नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है गाड़ी की जानकारी। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस नए नवेली 2024 मॉडल पल्सर RS 200 के बारे में। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, इंजन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो गई, ओवरऑल डायमेंशंस हो गए, कलर ऑप्शंस हो गए। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं अभी खड़ा हूँ साई सर्विसेज, जो कि बजाज की एक ऑथराइज्ड डीलरशिप है यहाँ पे वाकड़ेवाड़ी पुणे के अंदर। अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो RS 200 की हम क्यों ना बात कर लें, या फिर पल्सर सीरीज़ के अंदर आपको बहुत सारे मॉडल देखने के लिए मिल जाएंगे। आपकी N160 हो गई, N150 हो गई, NS 200 हो गई। अगर हम KTM के लाइनअप की बात करें तो वहाँ पे आपके ड्यूक हो गई, ड्यूक 200, 390, RC 200। उसके बाद हस्क्वर्ना के अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट्स हो गए। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फॉर्म फैक्टर में तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी बजाज की चेतक जो है वो भी यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएंगी। तो जो शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा। यहाँ पे आके जो है आपको काफ़ी अच्छे से अच्छे स्कीम्स हो गए या फिर एक्सचेंज वैल्यू हो गई अपनी पुरानी गाड़ी के ऊपर, वो भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आइए, इंक्वायरी कीजिए और अपनी मन पसंदीदा जो बजाज की गाड़ी है वो अपने घर लेके आ जाइए। तो यार मतलब वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। नो डाउट यार, अगर हम बात करें बजाज के पल्सर लाइनअप के बारे में तो एक स्पोर्ट्स हो गए, ठीक है। एक पर्टिकुलरली अगर हम बात करना यूथ्स को टारगेट करने के लिए जो है काफ़ी सारे आप पे मॉडल्स जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर हम फुल्ली फेयर पूरी तरीके से अगर हम बात करें कि पूरी फेयरिंग हो गई गाड़ी के ऊपर, काफ़ी अच्छे तरीके से एक स्पोर्टी बिट्स हो गई, तो यहाँ पे जो है एक गाड़ी आपके सामने उसका नाम आ जाएगा, वो है बजाज की पल्सर RS 200। वही अगर हम बात करें सामने से तो इस प्रकार से जो है काफ़ी अच्छा खासा रोबोटिक जो है यहाँ पे एक लुक आपको दिखाई देने वाला है। एक काफ़ी जो है ड्रैगन आइज़ की तरह यहाँ पे जो है आपको है LED यहाँ पे हेलोजन सेटअप के तहत प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो गए। काफ़ी इम्पोजिंग जो है यहाँ पे जो है पूरा फ्रंट फेशिया एक डोमिनेटिंग हो गया, या फिर एक मस्क्यूलर जो है एक ओवरऑल पूरी जो है सिल्हूएट जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो अगर हम सामने से बात करें तो यहाँ पे आपको एक विंड वाइज़र मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप गाड़ी को हाई स्पीड में चलाते हो, ठीक है, तो प्रॉपर जो है बेटर जो आपकी एयर है उसका ड्रैग जो है वो कम बना रह सके, ठीक है। उसके लिए जो है इसका यहाँ पे उसका दिया गया है इसको। वही अगर हम बात करें इस गाड़ी के मिरर्स के बारे में तो यहाँ पे जो है कन्वेंशनल गाड़ियों में जहाँ पे आपको हैंडल बार्स के ऊपर मिरर देखते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका जो फ्रंट फेस है उसके ऊपर आपको यहाँ पे मिरर देखने के लिए मिल जाएंगे। नो डाउट काफ़ी अच्छे जो यहाँ पे आपको मिरर जो वो लगने वाले हैं। वही अगर मैं बात करूँ आगे वाली पोर्शन की तरफ तो यहाँ पे एक वाइट इंसर्ट के तहत आपको जो है आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं आपके यहाँ पे LED DRLs एक आईब्रो पैटर्न के अंदर। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के हेडलैम्प सेटअप के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से जो है हेडलैम्प जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं एक ड्यूअल जो है LED ड्यूअल हेलोजन सेटअप के अंदर यहाँ पे आपके प्रोजेक्टर्स हो गए। यहाँ पे एक चीज़ आपको लगने वाली है कि इस गाड़ी का जो प्रोजेक्टर है आपका लो बीम वाला वो 55 वाट का आता है। वही अगर आप इस गाड़ी का हाई बीम ऑन करते हो तो यहाँ पे जो हाई बीम का प्रोजेक्टर है वो 65 वाट का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यानी कि अगर आप कहीं अंधेरे में चलते हो, ठीक है, रात का टाइम है, तो जो विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी यहाँ पे आपको अच्छी जो है वो यहाँ पे आपको लगने वाली है। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है, तो जैसे ही मैं इंडिकेटर्स को ऑन कर दूंगा यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलने वाले हैं आपके LED इंडिकेटर्स। नो डाउट काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे वो लगते हैं। ओवरऑल गाड़ी की जो प्रीमियमनेस है उसको ये काफ़ी अच्छी तरीके से निखर के आते हैं। अभी जो है हम लोअर पोर्शन के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार का जो है फ्रंट व्हील आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पे जो है एक फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे ABS की स्टिकरिंग हो गई। इस गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी के तहत जो है ड्यूअल चैनल ABS जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया मडगार्ड, और मडगार्ड जो है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया है। कहीं भी किसी भी प्रकार के जो है यहाँ पे लूजनेस जो है आपको नहीं लगने वाली। वही अगर मैं बात करूँ आगे वाले सस्पेंशन सेटअप के बारे में तो यहाँ पे जो है आपको टेलीस्कोपिक जो है शॉक एब्जॉर्बर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं विथ एंटी फ्रिक्शन बुश। यानी कि आप बोलोगे कि यार ये क्या चीज़ है। यार देखो, जैसे ही आप गाड़ी चलाते हो तो कभी कभार ख़राब थोड़े से पैचेस आ जाते हैं,
तो आपके जो सस्पेंशन है ना, उनका जो मतलब अपर स्ट्रट है, ठीक है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का है ना जर्क हो गया या फिर स्क्रैचेज जो है ना वो नहीं पड़ने वाले। उस वजह से ना काफ़ी अच्छे तरीके से ना वहाँ पे एक एंटी फ्रिक्शन बुश दिए गए हैं, यानी कि फ्रिक्शन जो है ना वो कम से कम हो। वही अगर मैं बात करूँ ना आगे वाली मतलब डिस्क के बारे में, तो यहाँ पे आपको 300 मिलीमीटर की जो है ना काफ़ी अच्छी खासी बड़ी जो है ना पेटल डिस्क यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपका यहाँ पे ना बाइबर का ब्रेक कैलिपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से वायर्स को ना काफ़ी मतलब प्रॉपरली पैक किया गया है, यानी कि कोई भी लूज़ वायर आपको नहीं देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर हो गया, आपका जो है ना ABS का स्पीड सेंसर हो गया, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है आपकी ABS की रिंग हो गई जो कि मतलब स्पीड को मेजर करती है। वही अगर मैं टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 100/80 R17 जो है ना ओवरऑल जो है ना टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलने वाली है। रेड कलर के अंदर आपको रिम स्ट्राइप जो है ना वो भी देखने के लिए मिलती है। मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से ना यहाँ पे व्हील्स हो गए, अलॉयज़ वो यहाँ पे आपको दिखते हैं। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के मतलब कलर ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे ना आपको 3 कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। ये आपका जो है ना ये वाइट कलर है, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद भी आता है वाइट कलर, यानी कि मतलब ओवर द क्राउड हो गया। एक मतलब जो है ना अलग से निखर के आता है ऐसी मतलब फुल्ली फ्लेयर्ड बाइक के ऊपर। वही अगर हम दूसरे कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर भी देखने के लिए मिल जाएगा, और जो एक और कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है वो है इस गाड़ी के अंदर आपको ग्रे कलर जो है ना वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, ताकि एक मतलब पूरा प्रॉपर स्टेल्दी हो, मतलब एक लुक जो है ना वो गाड़ी के अच्छे से मतलब निखर के आए। काफ़ी अच्छी तरीके से ना आपको एक मतलब ओवरऑल जो है ना यहाँ पे साइड प्रोफाइल जो है ना वो लगने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में, ठीक है, तो जो यहाँ पे लेंथ है ना वो आपको देखने के लिए मिलती है 2035 मिलीमीटर की, यानी कि लगभग जो ना 2000 मिलीमीटर की लेंथ हो गई। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के चौड़ाई के बारे में, ठीक है, यानी कि विड्थ के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है 765 मिलीमीटर की। क्योंकि ये गाड़ी है ना फुल्ली फ्लेयर्ड है ना, इस वजह से जो विड्थ है ना यहाँ पे थोड़ी सी आपको ज़्यादा जो है ना वो लगने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के हाइट के बारे में, यानी कि ओवरऑल हाइट के बारे में, ठीक है, तो वो आपको देखने के लिए मिलती है 1114 मिलीमीटर, यानी कि 1114 मिलीमीटर्स की। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के मतलब व्हील बेस के बारे में, यानी कि पीछे से व्हील से लेके आगे वाले जो व्हील है ना उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 1345 मिलीमीटर्स का। मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 157 मिलीमीटर का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। ख़राब रास्तों पे है ना कोई भी किसी भी प्रकार की इशू जो है ना आपको नहीं होने वाली। मतलब एक डर बना रहता है यार कि मतलब स्पोर्ट बाइक है, ठीक है, स्पोर्टियर नेचर हो गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मतलब अगर हम ख़राब रास्तों पे लेके जाते हैं तो कहीं मतलब नीचे कोई पैनल जो है ना वो घिस ना जाए। बट किसी भी प्रकार का जो इशू है ना वो यहाँ पे आपको नहीं होने वाला। वही अगर हम बात करें इस गाड़ी के कर्ब वेट के बारे में, यानी कि गाड़ी का वजन, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 166 किलोग्राम का कर्ब वेट। अभी ना हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार का जो है ना पूरा मतलब स्कल्प्टेड जो है ना यहाँ पे आपको फुल जो है ना वो मतलब फेयरिंग जो है ना यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे वंस अगेन फॉक्स कार्बन फाइबर जो ना उसका मतलब यहाँ पे ना एक मतलब ग्राफिक जो ना देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक अलग सी मेश जो है ना वो यहाँ पे एक दिखने के लिए मिलती है, मतलब एक अलग पैटर्न में आपके रेड एक्सेंट्स हो गए। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इंजन है मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मतलब लेटरिंग हो गया कि यहाँ पे 200 सीसी का यहाँ पे इंजन देखने के लिए मिलता है। जो लोअर पोर्शन भी जो है ना यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। नो डाउट जो फिट फिनिशिंग है ना काफ़ी अच्छी लगने वाली है। कोई भी पैनल्स हो गए यहाँ पे ना कोई भी लूज एंड जो ना वो आपको नहीं लगने वाले हैं। वही अगर मैं बात करूँ ना इस गाड़ी के अंदर तो काफ़ी अच्छी तरीके से ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न हो गया। वही अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि ये गाड़ी लिक्विड कूलिंग मतलब टेक्नोलॉजी के साथ में आती है तो इसका रेडिएटर भी जो है ना उसको काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर जो ना यहाँ पे कवरिंग देखने के लिए मिलती है। यानी कि मतलब पत्ते हो गए या फिर अपनी धूल मिट्टी हो गई उससे जो है ना ये रेडिएटर जल्दी जो है ना वो क्लॉग नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मतलब गाड़ी के मतलब ओवरऑल साइड प्रोफाइल के बारे में तो इस प्रकार की जो है ना आपको एक ओवरऑल साइड प्रोफाइल जो ना यहाँ पे देखने के लिए जो है वो मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ हैंडल बार्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के जो है ना आपको क्लिप ऑन हैंडल बार जो है ना वो देखने के लिए मिलते हैं।
नो डाउट स्पोर्ट्स बाइक है, ठीक है। अब मतलब सीट हो गई इस तरीके से रखा गया है, मतलब आपके मतलब जो फुटरेस्ट है वो थोड़े से रियर सेट है, तो आपको थोड़ा सा लीन होके जो है ना यहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ेगी। मतलब जो एक स्पोर्टियर बिट्स होते हैं या फिर मतलब एक ओवरऑल जो अगर आपको फील लेना है ना, तो इस प्रकार के छोटे छोटे एलिमेंट्स ना काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के फ्रेम के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपको पेरीमीटर फ्रेम जो है ना मतलब काफ़ी अच्छे खासे स्टिफ जो है ना फ्रेम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मतलब बॉडी कलर वो वाइट कलर का है, बट फ्रेम जो है ना उसका जो हाफ पोर्शन है वो भी यहाँ पे जो है ना आपको वाइट कलर के अंदर जो है ना वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ताकि मतलब जो फ्रेम जो है ना वो भी दिखाई दे सके, क्योंकि ये पेरीमीटर फ्रेम के अंदर आती है, ठीक है। नो डाउट सस्पेंशन सेटअप हो गए, मतलब ओवरऑल इस तरीके से इस गाड़ी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लगने वाले हैं ना कि अगर आप मतलब कॉर्नरिंग करते हो हाई स्पीड में, या फिर कोई मतलब ट्रैक फोकस जो है ना, अगर आप कोई मतलब टूर भी सेट करते हो या फिर ट्रैक पे अगर आप गाड़ी चलाते हो ना, तो मतलब ओवरऑल मनूवरेबिलिटी की हम बात कर लें, या फिर मतलब फ्रंट एंड हो गया, अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मतलब ग्रेविटी हो गई, छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखा गया ना, आपको मतलब किसी भी प्रकार का आपको नर्वसनेस नहीं होने वाला। अगर आप मतलब हाई स्पीड में टर्न लेते हो या फिर मतलब किसी भी प्रकार से मतलब लीन होके जो है ना गाड़ी को चलाते हो, तो आपको है ना काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस जो है ना वो यहाँ पे मिलने वाला है। वही अगर मैं बात करूँ स्विच गियर्स की, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंजन किल स्विच हो गया, यहाँ पे अगर आप गाड़ी को चालू करना चाहते हो ना तो उसका स्विच हो गया, यहाँ पे आपका देखने के लिए मिलने वाला है। आगे वाली जो डिस्क है उसका ब्रेक रिजर्वायर हो गया, ब्रेक ऑयल अगर आपको टॉपअप करना हो तो। वही अगर मैं ब्रेक मतलब जो लीवर है उसकी बात करूँ तो यहाँ पे फिक्स जो है ना ब्रेक लीवर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपके वंस अगेन स्पोर्टियर बाइक है तो क्लिप ऑन हैंडल बार्स हो गए, और इस प्रकार की जो है ना यहाँ पे आपको जो है ना की यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। पल्सर की जो लेटरिंग है ना यहाँ पे आपको देखने के लिए जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूँ इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना जो आपका क्लच लीवर है वो भी आपको फिक्स देखने के लिए मिल जाएगा। आपका पास लाइट हो गया, यहाँ पे आपके लो बीम हो गए और हाई बीम का स्विच हो गया, इंडिकेटर हो गया, और यहाँ पे आपका हॉर्न का जो बटन है ना वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम एक काम करते हैं, उस तरफ से ना आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा इस गाड़ी का जो MID है ना वो। तो आपको अगर मैं MID की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको है ना एक मतलब पार्ट डिजिटल और पार्ट एनालॉग के तहत ना आपको फुल जो है ना यहाँ पे MID देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे आपका RPM लिमिट हो गया, यानी कि अगर आप मतलब हायर रेवरेम में चलाते हो ना तो यहाँ पे ये लाइट जो है ना ये जल जाएगी। यहाँ पे आपका टैकोमीटर हो गया, 12,000 RPM तक यहाँ पे मार्क किया गया है। ABS का लाइट हो गया, यहाँ पे आपकी इंडिकेटर्स हो गए, यहाँ पे आपका लो बैटरी इंडिकेटर हो गया। आपका अगर मतलब इस गाड़ी के अंदर आपको मतलब फ्यूल जो है ना लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, तो अगर आपका कूलेंट जो है ना अगर उसकी क्वांटिटी कम हो गई या फिर अगर कूलेंट की जो मतलब टेम्परेचर अगर वो ज़्यादा बढ़ गया तो ये लाइट जो है वो जल जाएगी। ये लो ऑयल इंडिकेटर हो गया, अगर आपके इंजन के अंदर लो ऑयल है तो उसके लिए चेक इंजन लाइट हो गया, यानी कि अगर आपके इंजन में कोई दिक्कत हो, ठीक है, या फिर अगर आप मतलब गाड़ी जो है ना, ठीक है, आपकी उसके मतलब फ्यूल इंजेक्शनिंग जो सिस्टम है उसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो ना तो वो जो चेक इंजन की लाइट है वो जल जाएगी। वही अगर मैं बात करूँ इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपको डिजिटल के अंदर ना स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाएगा। आपका क्लॉक हो गया, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि आपकी कितना फ्यूल जो है ना उसकी क्वांटिटी होगी। आपका गियर जो है ना वो कौन से गियर में हो, ओडोमीटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया। वहीं पे ना आपको ये 2 बटन जो है ना देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से जो है ना आप ट्रिप A हो गई, ट्रिप B हो गई, यहाँ से आप टॉगल कर पाओगे। जो MID है यहाँ का जो मतलब जो पोर्शन है यहाँ पे भी आपको एक फॉक्स कार्बन फाइबर जो है ना फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप मतलब ध्यान से देखोगे, ठीक है, क्योंकि ये मतलब अभी सुबह का मौसम है मतलब, तो यहाँ पे ना आपको है ना इल्यूमिनेटेड जो है ना यहाँ पे बटन जो है ना वो भी देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि रात के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा सहूलियत जो ना आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के टैंक के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 13 लीटर्स की यानी कि 13 लीटर की ना टोटल फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि ये गाड़ी BS6 फेज़ 2 कंप्लाइंट है, तो यहाँ पे आप E20 यानी कि इथेनॉल 20 ब्लेंड वाला जो पेट्रोल है ना वो भी यूज़ कर पाओगे। काफ़ी अच्छे तरीके से ना ओवरऑल सेटअप जो ना यहाँ पे आपको लगने वाला है। वही अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कूलेंट का रिजर्वायर हो गया। अगर आपको कूलेंट को टॉपअप करना हो तो वहाँ पे अगर आप ऊपर देख सकोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपको देखने के लिए मिलने वाली है आपकी रेडिएटर कैप, और जो मतलब सारी की सारी मतलब वायरिंग्स हो गई, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से उनको कवर किया गया है, ठीक है, मतलब काफ़ी नीट और क्लीन जो ना यहाँ पे लुक जो ना वो आपको लगने वाले हैं। अगर हम पल्सर के मतलब लेटरिंग की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग के अंदर ना यहाँ पे आपको 3D जो है ना पल्सर की एक ओवरऑल जो है ना वो लेटरिंग देखने के लिए मिलती है। अभी जो है ना हम एक काम करते हैं, उस तरफ चलते हैं
और जो है ना इस गाड़ी के इंजन जो है ना उसके बारे में जो तकनीकी बातें जो है ना वो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलता है एक 200 सीसी डिस्प्लेसमेंट का यानी कि 200 सीसी का DTSI, जो कि मतलब बजाज की जो है ना पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, डिजिटल ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी के तहत ना यहाँ पे 4 वाल्व यानी कि 4 वाल्व देखने के लिए मिलने वाले हैं। SOHC सेटअप सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के तहत सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड जो ना यहाँ पे आपको इंजन देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम इस इंजन के पावर फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे 24.5 bhp की पावर और 18.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है, विथ जो है ना कांस्टेंट मेश 6 स्पीड गियर बॉक्स यानी कि 6 गियर जो ना इस गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के मतलब इंजन बैग के बारे में, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। आगे आपने जैसे मतलब रेडिएटर देख लिया, तो है ना अगर आप मतलब कोई लंबी दूरी टेयर करना चाहते हो, ठीक है, या फिर लंबे समय तक जो है ना इंजन का ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे बना रहेगा, जिस वजह से जो ना किसी भी प्रकार की पावर के अंदर जो ना वो कटौती नहीं होने वाली है। और यहाँ पे ना अगर मतलब आपने मतलब मैंने पल्सर N160 का अगर वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे भी मैंने जिक्र किया था कि इस गाड़ी के अंदर जो है ना 2 वाल्व मिलते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर आपको 4 वाल्व का सेटअप मिलता है RS200 में। तो यार इस मतलब डिफरेंस जो है ना वो ये है कि आपका जो हेड है ना वहाँ पे 2 इनटेक वाल्व आपको देखने के लिए मिलेंगे और 2 एग्जॉस्ट वाल्व, मतलब 4 वाल्व जो है ना वो होने की वजह से एक सबसे बड़ा मतलब फ़ायदा ये है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एयर जो है ना वो आपके कंबशन चेंबर में एंटर हो पाएगी। और जो है ना 2 वाल्व आउटलेट के लिए यानी कि एग्जॉस्ट के लिए होने की वजह से जो आपकी बर्न गैसेज जो है ना वो फ्रीली काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ना वो पास आउट हो जाएंगी, यानी कि जो कंबशन एफिशिएंसी जो है और मतलब कम मतलब क्यूबिक कैपेसिटी में भी जो है ना आपको काफ़ी अच्छी खासी जो है ना यहाँ पे पावर जो है ना वो देखने के लिए मिलती है। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक जिक्र किया था SOHC यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। तो यहाँ पे जो मतलब वाल्व होते हैं, ठीक है, हेड के ऊपर, तो उनकी जो मतलब इनटेक हो गया आउटटेक, मतलब कितनी हवा अंदर आनी चाहिए और जो जली हुई यानी कि जो बर्न हवा है, ठीक है, गैसेस हो गए वो बाहर जाने चाहिए, उसके मतलब पूरे के पूरे मतलब पर रेवोल्यूशन मिनट के ना अकॉर्डिंगली ना वहाँ पे मतलब टाइमिंग के थ्रू वहाँ पे आपको एक कैमशाफ्ट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एक सिंगल देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मतलब बजाज की अगर हायर वेरिएंट्स की गाड़ियाँ देखोगे ना तो वहाँ पे 2 अलग अलग यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट जो है वो भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि मतलब उसका भी एक एडेड एडवांटेज है। बट यहाँ पे इस क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से ये भी सेटअप काफ़ी अच्छा जो है ना वो यहाँ पे आपको लगने वाला है। अगर मैं टैंक की बात करूँ, ऊपर वाला पोर्शन व्हाइट कलर के अंदर और यहाँ पे भी ना एक अलग से आपको है ना ब्लैक कलर के अंदर पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे टैंक के ऊपर आपको ना एक रबराइज जो है ना टैंक पैड देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि अगर कोई राइडर यहाँ पे बैठता है ना तो मतलब यहाँ पे अगर मतलब उसका मतलब पेट हो गया या फिर मतलब आगे वाला पोर्शन भी जो ना यहाँ पे टच हो गया तो कंफर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। टैंक का कलर जो है ना वो डैमेज यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगर मैं सीट की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सीट जो ना वो आपको मतलब एक रबराइज्ड पैटर्न में देखने के लिए मिलने वाली है। और जो सीट की जो क्वालिटी है आपको जो है ना डिसेंट यानी कि ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा फर्म जो ना यहाँ पे लगने वाली है। स्प्लिट सीट का यहाँ पे सेटअप जो है ना वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वही अगर हम थोड़ा सा मतलब लोअर पोर्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको देखने के लिए मिलने वाली है आपकी स्टार्टर मोटर। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना एक सुविधा दी गई है, यानी कि अगर आपका ऑयल जो है ना उसका मतलब कलर कैसा है, कब आपको ऑयल चेंज करना चाहिए, तो उस हिसाब से जो आपको मतलब यहाँ से आप जज कर पाओगे। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है आपका जो है ना ऑयल जो है ना उसका फ़िल्टर हो गया और काफ़ी नीट और क्लीन जो है यहाँ पे इंजन देखने के लिए मिलने वाला है। कोई भी एक्सपोज वायरिंग हो गई या फिर जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स हो गए वो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। अगर मैं रियर ब्रेक की बात करूँ तो मेटल फिनिशिंग के अंदर आपको यहाँ पर रियर जो है ना ब्रेक का पेडल देखने के लिए मिल जाएगा। वही अगर मैं फुटरेस्ट की बात करूँ तो रबराइज पैटर्न के अंदर देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। और जो है ना मतलब जैसे आप मतलब कॉर्नरिंग करते हो, ठीक है, तो आपका नी जो है ना ये प्रॉपरली टक करने के लिए यहाँ पे जो है ना ये जो एलिमेंट दिया गया ना ये फिर काफ़ी अच्छा जो है ना यहाँ पे आपको लगने वाला है। वही अगर मैं बात करूँ ना तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सेटअप दिया गया है। इस तरीके से जो ना आपको एक स्टबी जो है ना यहाँ पे एग्जॉस्ट दिखाई देने वाला है। नो डाउट सुनेंगे किस तरीके से यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट नोट जो है ना वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। वही अगर आप मतलब पीछे वाले मतलब पिलियन की बात करें, ठीक है, तो जो पिलियन सीट है ना वो भी यहाँ पे आपको डिसेंट देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप मतलब कोई शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना चाहते हो तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है ना वो नहीं होने वाली। RS200 की यहाँ पे स्टिकरिंग हो गई। यहाँ पे अगर कोई पीछे मतलब बैठता है, ठीक है, पिलियन, तो उसको मतलब पकड़ने के लिए यहाँ पे जो है ना इंटीग्रेटेड यहाँ पे ग्रैब हैंडल जो है ना वो देखने के लिए मिल जाएंगे।
वही अगर मैं बात करूँ ना तो जो पिलियन है, ठीक है, यहाँ पे उसको मतलब जो फुट रेस्ट है वो मेटल में ना पूरे मतलब फिनिशिंग के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो बोल्ट्स हो गए, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग जो ना वो यहाँ पे आपको लगने वाली है। वही अगर मैं बात करूँ ना रियर सस्पेंशन सेटअप के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो है ना सिंगल मोनोशॉक जो है ना गैस चार्ज जो है ना सस्पेंशन सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है। आपका जो है ना रियर जो ब्रेक है, ठीक है, डिस्क, उसका ब्रेक रिजर्वायर हो गया। यहाँ पे जो रियर मडगार्ड है, वंस अगेन यहाँ पे भी एक फॉक्स जो है ना कार्बन फाइबर फिनिशिंग का इस्तेमाल किया गया है। रियर जो मडगार्ड है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, यानी कि बारिश के मौसम में ज़्यादा दिक्कत जो है ना वो नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म। वही अगर मैं बात करूँ रियर डिस्क के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 230 मिलीमीटर डायामीटर की ना पेटल डिस्क देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ड्यूअल चैनल ABS मिलता है ना, तो यहाँ पे आपको जो है ना वंस अगेन जो स्पीड सेंसर का जो मतलब रिंग है ना वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पीछे वाला अगर मैं बात करूँ ना तो आपका जो ब्रेक है ना यहाँ पे उसका मतलब सिलेंडर हो गया, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेक की मतलब वायरिंग हो गई। केबल जो है ना यहाँ पे उनको मतलब प्रॉपरली पैक किया गया है। रियर व्हील्स में भी ना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब रिम स्ट्राइप देखने के लिए मिल जाएगी। वही अगर मैं रियर टायर प्रोफाइल की बात करूँ, ठीक है, तो 130/70 R17 यानी कि 17 इंच की रिम और एक 130 जो है ना ओवरऑल मतलब प्रोफाइल जो है ना आपको देखने के लिए मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी जो ना यहाँ पे आपको लगती है, ठीक है। अभी जो है ना हम मतलब पीछे वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो इस प्रकार जो है ना मतलब पीछे से ही यार ये गाड़ी समझ में आती है कि यार RS200 चल रही है, क्योंकि बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में ना आपको यहाँ पे LED टेल लैम्प जो ना वो देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके हो गए LED टर्न इंडिकेटर्स। वही अगर मैं बात करूँ ना, आपका जो पीछे वाली नंबर प्लेट है उसका लाइट हो गया, नंबर प्लेट होगी, और यहाँ पे बहुत ही लोअर पोर्शन में यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर जो है ना वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। और एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यार जो रिफ्लेक्टर है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टर है ना जिस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट किया गया ना, यहाँ पे एक मेटल पोर्शन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ना कि कोई प्लास्टिक पोर्शन का। मतलब अगर मतलब पीछे से कोई अगर मतलब गाड़ी को मतलब थोड़ा सा टच कर दे, या फिर आप मतलब गाड़ी कहीं पे मतलब लगाना चाहते हो, ठीक है, पार्क करते समय, तो ये ना पीछे वाला जो रिफ्लेक्टर ना वो आपका नहीं टूटने वाला है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कंप्लायंस है, तो उस वजह से यहाँ पे आपको सारी गार्ड जो है ना वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है ना चीज़ों को पैक किया गया है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर हम चेन स्प्रॉकेट की भी बात करें ना, तो ऊपर वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे ना आपको एक छोटी सी कवरिंग जो है ना मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक जो है ना वो देखने के लिए जो है वो मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा जो है ना यहाँ पे आपको फिट फिनिशिंग जो है ना वो यहाँ पे लगने वाली है। और इस प्रकार का जो है ना आपको यहाँ पे गियर शिफ्टर जो है ना वो भी देखने के लिए जो है वो मिलने वाला है। अभी ना हम एक काम करते हैं, इस गाड़ी की जो है ना एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का जो थंप है, यानी कि मतलब अगर आप मतलब इतनी स्पोर्टियर गाड़ी लेती हो ना तो किस प्रकार का जो है साउंड आउटपुट जो ना वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में इंजन को स्टार्ट करता हूँ। तो आइडल पोजीशन में जो है ना इस प्रकार की जो है ना साउंड आपको जो है ना वो सुनाई देने वाली है, ठीक है। मैं माइक थोड़ा सा पास लेके जाता हूँ। और अगर हम थोड़ा सा गाड़ी को अगर रेव भी करें ना, नो डाउट यार स्पोर्टियर का बाइक है। काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे जो है ना एग्जॉस्ट नोट जो ना यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। अभी ना हम बात करते हैं इस गाड़ी के मतलब प्राइसिंग के बारे में, ठीक है। इस गाड़ी की जो प्राइस है ना यहाँ पे ऑन रोड पुणे में वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है 2,09,000 रुपये, यानी कि 2,09,000 रुपीज़। वही अगर हम बात करें इस गाड़ी के मतलब माइलेज फिगर्स के बारे में, तो 30 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर जो है ना पर लीटर अप्रॉक्सीमेटली जो ना आपको माइलेज जो है ना वो देखने के लिए मिल जाएगा। वही अगर हम इस गाड़ी के वारंटी ऑफर्स की बात करें तो 5 साल या फिर 75,000 किलोमीटर, यानी कि 5 ईयर्स और 75,000 किलोमीटर्स विच एवर इज़ अर्लियर, उस कंडीशन के ऊपर जो ना यहाँ पे आपको वारंटी जो है ना वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई यही कुछ मतलब डिटेल में जानकारी थी, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे बातचीत की हुई है रिगार्डिंग द ऑल न्यू पल्सर 2024 RS200 के बारे में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।